अद्वैत क्लासेज मैनपुरी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो यूपी टेट के एग्ज़ाम अब आपके ख़त्म हो चुके हैं। अगर हम आज की बात करें तो आज 4 जुलाई है और आज सभी के एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं। तो देखो, कुछ एग्ज़ाम्स ऐसे होते हैं, आज जो यूपी टेट, आज नहीं, ये जो पिछली 5 पारियों में जो यूपी टेट आया है, एग्ज़ाम आया है, ये कुछ ऐसा एग्ज़ाम था कि जो आप पढ़ के गए वो चीज़ें नहीं मिली जाहिर तौर पे। और हाँ, एक चीज़ और इसमें बात करेंगे, नॉर्मलाइजेशन पे इस वीडियो में हम बात करेंगे। बहुत लोग कन्फ्यूज हैं कि नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, उस पर बात करेंगे। उससे पहले ये चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है कि देखो, पूरे यूट्यूब पे आपको कोई भी ऐसा टीचर नहीं मिलेगा जो ये चीज़ एक्सेप्ट करेगा हाँ जो हमने पढ़ाया वो नहीं आया। लेकिन मैं खुद कह रहा हूँ दोस्तों, मैंने आपको जो पिछले 15 दिनों तक पढ़ाया, देखो मैंने आपके 3 से 4 महीने तो नहीं लिए, और ऐसा भी नहीं लिया कि हमने आपको डेली 7 से 8 घंटे पढ़ाया हो, ऐसा भी नहीं। 1 से 1.5 घंटे की क्लास आती थी सिर्फ। तो ये चीज़ है कि हाँ, जो पढ़ाया उतना नहीं आया। लेकिन एक चीज़ तो हम ये भी कहेंगे कि पढ़ाई कभी भी आपकी व्यर्थ नहीं जाती है। अगर आप एग्ज़ाम पास कर रहे हो, मान लो इस पढ़ाए हुए पिछले जो 15 दिनों हमने पढ़ाया, 15 दिनों में वो नहीं आया, तो मेरा ये यकीन मानो, आपने जो बीएड करने के दौरान या जो डीएलएड कर रहे होंगे आप उस टाइम पढ़ा होगा, वो आपके काम में ज़रूर आया। क्योंकि अगर आपने यहाँ पे पढ़ा हुआ अच्छे से काम में लिया, तभी आप कहीं ना कहीं पास हो रहे हो। तो मैं अपना सीधा सीधा मानता हूँ कि हाँ, हमने जो बहुत पढ़ाया उसमें से बहुत ज़्यादा नहीं आया, जितनी उम्मीद थी उतना तो नहीं आया, लेकिन फिर भी काफ़ी कुछ आया। हमने हर कदम पर आपको मोटिवेट किया, हर कदम पर आपका साथ दिया, ऐसा हमेशा आपके अंदर ऊर्जा का संचार किया कि हाँ आप कर सकते हो। और जिसने भी यूपी टेट के जो पेपर हुए हैं, सभी दिमाग खोल के पेपर दिया होगा। दिमाग खोल के मतलब समझ पे आधारित था पेपर, ये अंडरस्टैंडिंग पे आधारित पेपर था। मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ के गया उसका भी पेपर वैसा ही हुआ, और बहुत कम पढ़ के गया ना, वो भी पास कर गया एग्ज़ाम। क्योंकि जो पेपर था ये पढ़ाई से बहुत ज़्यादा आया ही नहीं, ये कुल मिला के सीटेट बेस्ड पेपर था। और सुनने में आ रहा कि एआई का यूज़ किया गया इस पेपर को सेट करने में। तो जाहिर से तौर पर यूपी टेट का पहली बार ऐसा हुआ है कि यूपी टेट ने अपना जो नेचर है ये बदला हो। अभी तक यूपी टेट का नेचर ऐसा नहीं होता था। अभी तक यूपी टेट में सीधे सीधे फैक्ट पे आधारित क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन अब इसमें पहली बार अंडरस्टैंडिंग पर आधारित क्वेश्चन पूछे गए हैं, समझ पर आधारित क्वेश्चन पूछे गए। और हाँ, एक ऑप्शन सही हो रहे थे, किसी का सी सही हो रहा तो सी सही हो रहे, किसी का बी सही हो रहा तो वो बी ही सही हो रहे हैं। एक ऑप्शन 24 क्वेश्चन के सही हो रहे थे एक सेक्शन में, 30 में से 24 एक ही सेक्शन के थे। तो ये चीज़ें हैं। मैं जाहिर तौर पे कहूँगा कि मैंने जो 15 दिनों में आपको पढ़ाया, और बहुत ज़्यादा नहीं, 1 से 1.5 घंटा जो मैं डेली लेता था आपका, उतने से पेपर उतना अच्छा नहीं आया जितनी मुझे उम्मीद थी, जितना मैंने प्रयास किया। तो बस यही है कि मैंने इसीलिए वीडियो बनाया हूँ कि हाँ, मैं आप सभी लोगों से जाहिर तौर पर खुलेआम ये कहना चाहूँगा कि हाँ जी, जितना मैंने पढ़ाया उतना नहीं आया, ठीक है। बाकी पूरे यूट्यूब पे कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा जो ये चीज़ें कह रहा हो कि हाँ हमारी गलती है, कोई यूट्यूब पे मिलेगा नहीं। बेसिकली देखा जाए तो गलती हम लोगों की है भी नहीं, क्योंकि हमने तो प्रीवियस ईयर और जैसा ट्रेंड था उसके आधार पे आपका पेपर बनाया, उसके आधार पे आपकी तैयारी कराई। बट पहली बार एआई का यूज़ कर दिया गया या फिर उसका नेचर बदल दिया गया, तो अब उसमें क्या ही कर सकते। फिर भी आप लोगों ने बहुत अच्छा स्कोर किया, तो आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन की, क्योंकि हमारा हमेशा से ऐसा मानना रहा कि आपका समय बहुत कीमती है, समय व्यर्थ नहीं करना है। तो देखो, मेरे हिसाब से इसमें नॉर्मलाइजेशन की कोई ज़रूरत ही नहीं है पेपर में, क्योंकि ये एक आपका क्वालिफाइंग पेपर है। क्वालिफाइंग मतलब अगर आप कैटेगरी से हो तो 82 नंबर आ जाएं, और अगर आप जनरल से हो तो 90 नंबर आपको लाने, किस में से, 150 में से। यहाँ पे 82 150 में से लाने, तो इसमें नॉर्मलाइजेशन का कोई मैटर ही नहीं बनता, कोई सीन ही नहीं बनता। अगर आपके 82 आ गए तो क्वालिफाई हो, 90 आ गए तो क्वालिफाई हो, क्योंकि यहाँ पे कोई कट ऑफ तो लगनी नहीं है। जैसा कि देखो, आपने सीटेट में भी देखा होगा, सीटेट कई शिफ्ट्स में होता है। अभी सीटेट कई शिफ्टों में हुआ था, जब आपका हुआ था तो वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन नहीं लगा था, है ना। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं पीईटी में लगता, तो पीईटी में इसलिए लगता क्योंकि वहाँ पे एक कंबाइन कट ऑफ बनाई जाती है, संयुक्त रूप से कट ऑफ बनाई जाती है। क्योंकि अब जब कोई वैकेंसी आएगी तो वो सब बच्चे फॉर्म भरेंगे ना, तो वहाँ पे कट ऑफ की ज़रूरत होती है, इसलिए लगता। बाकी हाँ, आयोग ने कहा तो है कि नॉर्मलाइजेशन करने के लिए जो नोटिफिकेशन में है उसका जिक्र तो किया है, लेकिन मुझे ये लगता नहीं कि नॉर्मलाइजेशन होगा। अगर आपके 82 हो रहे हैं तो बहुत अच्छा, कैटेगरी से जनरल से 90 हो रहे हैं तो बहुत अच्छा। जनरल वालों को थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि 8 नंबर का फ़र्क काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो बस यही कहना चाहेंगे कि हाँ, जाहिर तौर पे हमने जितना पढ़ाया उतना नहीं आया, लेकिन फिर भी देखने को मिला। और पढ़ाई कभी भी आपकी व्यर्थ नहीं जाती है, अभी नहीं तो सुपर टेट में जरूर आपके काम पे आएगी। तो सुपर टेट की तैयारी करिए। अगर आपका यूपी टेट पहले से या सी टेट निकला हुआ है तो सुपर टेट की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। बाकी जो लोग सी टेट के लिए फोकस्ड हैं वो सी टेट की अपनी तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि लगभग 2 महीने बाद सी टेट का एग्ज़ाम होना है।
तो बस आज के इस क्लास में इतना ही। बाकी अद्वैत क्लासेज मैनपुरी हमेशा से आपके साथ खड़ा रहेगा। आपको कोई भी सपोर्ट चाहिए, चाहे वो इमोशनली सपोर्ट हो, किसी भी तरीके का हो, तो अद्वैत क्लासेज जो है ना हमेशा आपके साथ रहेगा। तो ये आज का पेपर कैसा हुआ, आपके कितने नंबर्स वगैरह बन रहे हैं, वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो आप लोग। और आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका अच्छा रिजल्ट आए। और आप सब लोगों को एक बार मैं अपनी तरफ से धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि आप लोगों ने इतना भरोसा दिखाया इतने जल्दी, मतलब सिर्फ 10 से 15 दिन पहले ही हम आपके साथ जुड़े थे और आप लोगों ने इतना प्यार दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। चलिए अब हम बहुत जल्दी सुपर टेट और एससी टेट इन दोनों की तैयारी शुरू करने वाले, बहुत ही जल्दी, क्योंकि अब हमारे पास टाइम नहीं है रेस्ट करने का, क्योंकि सुपर टेट की वैकेंसी कभी भी अनाउंस हो सकती है, सिलेबस बड़ा है तो दिक्कत हो सकती है। तो आप लोगों के अंदर कुछ भी डाउट हो, कुछ भी आप बताना चाहो, आप कमेंट सेक्शन खुला हुआ बता दीजिए। चलिए दोस्तों, आप सब लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।